मात्र 3 सेकंड के भीतर एक लुटेरा महिला के गले से चेन छीनकर भाग गया। तस्वीरें एक बार फिर देखिए। ये सब कुछ मंदिर में भगवान के सामने हुआ। लुटेरे को ये भी डर नहीं लगा कि भगवान उसकी करतूत को देख रहे हैं। उसकी पूरी हरकत सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो रही है। तस्वीरें बिहार के रक्सौल की हैं, जहां बैंक रोड पर बने मारवाड़ी पंचायती मंदिर में एक बुजुर्ग महिला भगवान के सामने खड़ी है। वो ध्यान लगाकर पूजा कर रही है। इसी वक्त मास्क लगाए एक युवक महिला के पीछे आता है। वो चारों ओर का मुआयना करने के बाद महिला का गला पकड़ता है और 3 सेकंड के भीतर चेन झपटकर फरार हो जाता है। बुजुर्ग महिला उस चोर को पकड़ने की कोशिश करती है। वो चोर का पीछा करना चाहती है, लेकिन वहीं गिर जाती है। इसके बाद महिला शोर मचाती है। तभी एक दूसरी महिला मदद के लिए आगे आती है। मंदिर में बैठे पुजारी जी खड़े होते हैं, लेकिन तब तक चोर फरार हो जाता है। मंदिर में महिला के गले से चेन छीनने की ये वारदात जिसने भी सुनी और देखी, वो यही कह रहा है कि बुरी नीयत वालों ने भगवान से भी डरना छोड़ दिया है। दूल्हे राजा आए थे। छत पर खड़ी महिलाएं बारात देख रही थी। इसी दौरान छत भरभरा कर गिर गई। एक बार फिर देखिए, छत पर महिलाएं खड़ी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सभी बैंड बाजा और बारात देख रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। पास ही दूसरी छत पर खड़ी महिला ये सब अवाक होकर देखती रही। ये तस्वीरें यूपी के अमेठी की हैं। बारात पहुंचने के दौरान महिलाएं छत पर खड़ी थी। उन्हें क्या पता था जिंदगी खतरे में है। कुछ देर बाद हादसा होने वाला है। इनके चेहरों पर बारात के स्वागत की मुस्कान थी। इसी दौरान ये अनहोनी हो गई और खुशियां मातम में बदल गई। इस हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई और 25 से 30 लोग घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाश, ज्वेलर को धमकाया, बंदूक दिखाकर डराया, पिटाई की और फिर ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने 1 मिनट के अंदर ज्वेलरी शॉप लूट ली। देखिए, ज्वेलर अपने ग्राहकों को गहने दिखा रहा था। इसी दौरान 2 नकाबपोश अंदर दाखिल होते हैं, उसे धमकाते हैं। इसी बीच उसके और साथी आ जाते हैं। एक बदमाश दुकानदार पर पिस्टल ताने खड़ा है, तो उसके साथी बदमाश एक एक करके गहनों से भरे डिब्बे अपने कब्जे में ले लेते हैं। वे दुकान में रखा कैश भी लूटते हैं। इसी बीच दुकानदार से वे फुर्ती से मदद के लिए कहते हैं। जब वो आनाकानी करता है तो 2 लोग उसे पीटने लगते हैं। देखिए, इस समय दुकान में 5 नकाबपोश बदमाश हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 6 थी। ये लोग 2 पल्सर बाइक से सवार होकर आए थे। 5 लोग दुकान के अंदर लूटपाट कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद ग्राहकों को एक किनारे बैठने के लिए कह देते हैं। एक बदमाश उनके पास भी मौजूद गहनों को छीन लेता है। करीब 1 मिनट में लाखों रुपए के गहने और कैश लूटने के बाद बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। कोई नहीं है, ये है इनके घर वाले जो करवा रहे। करवाओ अच्छो करवाओ सबे जितनी तुमने लूट करी लूट। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं। आरोप है कि एक मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दबंगों ने मकान में तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ मारपीट भी की। कोई नहीं है, ये है इनके घर वाले जो करवा रहे। करवाओ अच्छो करवाओ सबे जितनी तुमने लूट करी लूट। दबंगी की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मुंह में नकाब बांधे कुछ लोग एक घर पर हमला कर रहे हैं। आरोप है कि इनके पास हथियार भी हैं। ये मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। घर में मौजूद महिलाओं को धमकाते हुए उनके साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन दबंग बेखौफ थे और पुलिस के सामने ही महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी बीच बचाव करने की जगह मारपीट का वीडियो बनाते नजर आए। मामूली विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच सिर फुटबॉल हो गया। लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। कोहराम ऐसा है कि जिसने ये आवाज सुनी वो भी दहशत में भर गया। दरअसल दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया था। किसी के हाथ में फावड़ा था तो किसी के हाथ में डंडा था। ऐसा लग रहा था मानो वे जान लेकर ही मानेंगे। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। इसमें कई महिलाएं भी हैं, लेकिन कुछ लोग आपे से बाहर हैं। वे जान लेने पर उतारू हैं। फावड़ा लिए ये युवक एक घर में घुसना चाहता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे घर में घुसने से रोकते हैं।
ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद के निडोरी गांव की हैं। बताया जा रहा है कि खेत से मिट्टी उठाने को लेकर विवाद था। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंगों ने दूसरे परिवार पर हमला बोल दिया। मारपीट करने वाले लोग मिट्टी खनन का काम करते हैं। एक परिवार ने जब अपने खेत से मिट्टी निकालने का विरोध किया तो उनके घर पर धावा बोल दिया और उनसे मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तो गजब हो गया। एक सांड स्कूटी लेकर भाग गया। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसकी हंसी छूट गई। आपने इंसान को कई बार स्कूटी चुराते देखा होगा, लेकिन इस बार ये काम एक सांड ने किया है। एक सांड ने बीच सड़क पर खड़ी स्कूटी चुराने की हिम्मत कर डाली और सांड का स्कूटी चुराकर भागते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। 32 सेकंड के इस वीडियो को देखिए। एक काला सांड जा रहा है। इसी बीच उसके बगल से एक ई रिक्शा गुजरता है। इसके बाद एक बाइक सवार गुजरता है। एक महिला अपनी बच्ची के साथ जा रही है। सांड की आहट से डरकर महिला अपनी बच्ची को लेकर दूर भाग जाती है। इसी बीच सांड की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक स्कूटी पर पड़ती है और वो उस पर सवार होकर आगे बढ़ जाता है। हालांकि कुछ आगे जाते ही स्कूटी गिर गई। वायरल वीडियो ऋषिकेश का बताया जा रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर खूब मजे भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब तो आवारा सांड भी बाइक स्कूटी का शौक रखने लगे हैं। बीच सड़क पर धू-धू करके जलने लगी कार। कार से इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इटावा कन्नौज हाईवे पर करीब 30 मिनट तक ये गाड़ी धू-धू कर चलती रही और लोग देखने के सिवा कोई मदद नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि ये कार एलपीजी गैस से चलाई जा रही थी और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय कार में 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि आग लगते ही सभी लोग कार से कूद गए और किसी तरह से उनकी जान बची। लेकिन इस आग से हाईवे पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग डर के मारे इस धू-धू करके जल रही कार से पहले ही रुक जा रहे थे। बीच सड़क पर पुलिस और कुछ युवकों के बीच गुत्थम गुत्था हो रही है और जो शोर सुनाई दे रहा है वो कुछ इस तरह है। तस्वीरें राजधानी लखनऊ के चौक क्षेत्र की हैं, जहां दबंगों की दबंगई एक बार फिर उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर पेशाब करने को लेकर विवाद हुआ। घर के मालिक ने 3 युवकों को जब पेशाब करने से मना किया तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब पुलिस पहुंची तब भी वहां का मंजर कुछ ऐसा नजर आया। आखिरकार पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पिस्टल बरामद की है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बीच सड़क पर सैलाब आ गया। जमीन के अंदर से पानी का इतना बड़ा फव्वारा फूटा कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सड़क बाजार सब पानी से लबालब भर गए। तस्वीरें गुवाहाटी के चांदमारी इलाके की हैं, जहां पानी की एक पाइपलाइन अचानक फट गई और आसपास बड़ा जल भराव हो गया। इस पानी के चलते काफी देर तक ट्रैफिक ठप रहा। लोग कई घंटे तक सड़क पर ही फंसे रहे। आखिरकार उनका धैर्य टूटा और पानी के बीच से ही गाड़ियां लेकर निकलते दिखे। लेकिन आए दिन शहर में पानी की पाइपलाइन फटने की इस घटना ने एक बार फिर लोगों को मुसीबत में डाल दिया। ठहरो, अभी रास्ता बंद है। रॉयल बंगाल टाइगर आराम फरमा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 टाइगर रास्ते पर कब्जा करके बैठे हैं और उधर से गुजरने वाले इनके रास्ता छोड़ने की राह देख रहे हैं। एक बार में आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये टाइगर तो बड़े सुस्त हैं, आलसी हैं, उठा ही नहीं जा रहा है।
लेकिन आप गलत हैं। ये अपने अगले शिकार के लिए ऊर्जा जुटा रहे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर्स प्रतिदिन 18 से 20 घंटे तक भरपूर नींद लेते हैं, जो इनका आलस्य नहीं, इनके रूटीन का हिस्सा है। दरअसल इन्हें शिकार के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए जब ये शिकार पर नहीं होते हैं तो फुल आराम करते हैं। ये इनकी शारीरिक बनावट और काम को देखते हुए बहुत जरूरी होता है। ये अपने आराम में कोई खलल बर्दाश्त नहीं करते। आमतौर पर दिन की गर्मी के दौरान ठंडी और सुरक्षित जगहों पर आराम करते हैं और मुख्य रूप से भोर में या फिर शाम और रात में शिकार के लिए निकलते हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के डल झील की हैं, जहां तेज हवा के चलते नाव पलट गई और बड़ा हादसा हो गया। एक पिता और पुत्र झील में गिर गए। स्थानीय लोगों ने पिता को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बेटा डूब गया। उसकी तलाश की जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक तेज आंधी की वजह से शिकारा पलट गया। उसमें 2 लोग ही सवार थे। शिकारा डगमगाने के कारण पिता झील में गिर गए। उसे बचाने के लिए बेटे ने भी झील में छलांग लगा दी, लेकिन बेटा डूब गया और पिता को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये हादसा डल झील के डर्क पार्क इलाके में हुआ। शिकारे में श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद सुल्तान खोसा और उनका बेटा सवार था।